नंबर्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं बताऊंगी आपको कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी इक्वेशन गिवन है, ठीक है, तो उस इक्वेशन से क्या लोकस फॉर्म हो रहा है, कौन सा पाथ मिल रहा है, उस इक्वेशन से कौन सी ज्योमेट्री फॉर्म हो रही है, ये आज के लेक्चर में आपको सीखना है। ठीक है, तो उसके पहले आपको कोनिक सेक्शंस का आइडिया होना चाहिए। कोनिक सेक्शन में पहली इक्वेशन मैंने सर्किल की ली दी है। ठीक है, सर्किल की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या होती है आप सब जानते हो। ठीक है, लेट्स रिकॉल ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। व्हाट इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल? So it is written like x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0. This is general equation of circle. ठीक है, सेंटर क्या होता है आप इसी से कंपेयर करोगे गिवन इक्वेशन को, क्वेश्चन में जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसको इससे कंपेयर करोगे, राइट? देन फाइंड g and f values. So center of circle is nothing but minus g comma minus f and radius r is equals to square root g square plus f square minus c. ठीक है, हम जनरली बुक्स में इतना ही पढ़ते हैं, बट इसके आगे भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्किल की इक्वेशन हमें जनरली ये बताई जाती है, लेकिन जब हम रेडियस r फाइंड करते हैं तो उस r की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि वो सर्कल एक्चुअल में फॉर्म होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने 3 पॉइंट्स यहाँ पर नोट किए हुए हैं। पॉइंट्स ऑफ if g square plus f square minus c, that means this r value, whatever r we are calculating, r is equals to square root g square plus f square minus c. So if this bracket value under square root g square plus f square minus c, if this value is greater than 0, then only we are getting r as real. ठीक है ना, अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर ये पॉजिटिव वैल्यू आती है तभी स्क्वायर रूट डिफाइन होगा, आर की वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, उस केस में हम बोलेंगे कि ये एक सर्कल फॉर्म करेगा। ठीक है, और वो सर्कल कौन सा सर्कल कहलाता है? रियल सर्कल कहलाता है, राइट? क्योंकि ये एक रियल वैल्यू मिलेगी रेडियस के फॉर्म में। सो इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन 0, देन we say that r is real and this circle is known as real circle. ठीक है, now what happens if this g square plus f square minus c is equals to 0? In this case, if you put g square plus f square minus c is equals to 0 here, then you will get r is equals to 0. So if r is 0, that means सर्कल 1 is known as point circle. ठीक है, because radius r is equals to 0, तो एक डॉट मिलेगा सर्कल के फॉर्म में। ठीक है, रेडियस कितनी है? 0 है, ये डॉट मिलेगा and this dot is known as point circle, dot circle, right? फर्स्ट केस में यहाँ पर रियल सर्कल कह रहा था, सेकंड केस में इट इज नोन एज पॉइंट सर्कल। थर्ड पॉसिबिलिटी इज g square plus f square minus c. If this value is less than 0, less than 0 means negative. ठीक है, so put this value here. So r is equals to square root of some negative value. So square root of negative value is not defined. तो यहाँ पर r कैसा आ जाएगा? इमेजिनरी आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव -1 को आप क्या लिखोगे? आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ से r क्या आ जाएगा? इमेजिनरी। तो इस सर्कल को हम बोलते हैं इमेजिनरी सर्कल। ठीक है, और इमेजिनरी सर्कल एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 आ गया, ठीक है, तो सर्कल ही फॉर्म नहीं होगा और उस सर्कल को नाम क्या देंगे? इमेजिनरी सर्कल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। अब जब आप ज्योमेट्री फाइंड करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, तब आप इस बात का ध्यान रखोगे। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस पे ले चलती हूँ। सर्कल की एक और इक्वेशन होती है, तो जनरल फॉर्म में इक्वेशन गिवन है। ठीक है, एक फॉर्म और आप सर्कल का देखते हो, अभी मैं बता रही हूँ आपको। Another equation of circle is this one.
x minus alpha whole square plus y minus beta whole square is equals to r square. This is another form of equation of circle. Okay, you all know it. X minus alpha square plus y minus beta square is equals to r square. R is radius of circle and alpha comma beta, this is center of circle. ठीक है, तो अगर इक्वेशन जो ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद अगर आपको इक्वेशन इस फॉर्म में मिलती है तो भी आप क्या बोलोगे, वो जो ज्योमेट्री है, जो लोकस है, दैट इज सर्कल विद सेंटर अल्फा कोमा बीटा एंड रेडियस आर. ठीक है, एक और फॉर्म होता है सर्कल के, ये सारे फॉर्म्स में बता रही हूँ आपको. ठीक है, इन सभी को अप्लाई करेंगे इन क्वेश्चंस में. एक और फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में. जनरली जो सर्कल की इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में लिखी जाती है. ठीक है, mod z minus, this is known as modulus z minus z naught is equals to r. R is radius of circle and z naught is center of that circle. ठीक है, for example, suppose I have written mod z minus 1 is equals to 2. ठीक है, अगर इस तरह से लिखी हुई इक्वेशन आपको मिलती है तो आप क्या बोलोगे, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल. व्हाट इज सेंटर ऑफ सर्कल 1 एंड रेडियस इज इक्वल्स टू 2. सेंटर आप क्या बोलोगे, बताओ मुझे. यस क्लास, सेंटर ऑफ सर्कल यहाँ पर क्या आएगा, z नॉट इज इक्वल्स टू 1. और अगर आप कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखोगे तो इसी को क्या लिखोगे, z नॉट इज इक्वल्स टू 1 मींस रियल पार्ट इज 1, इमेजिनरी पार्ट इज 0. इजंट क्लास? और जो स्फीयर की फॉर्म में सर्कल का सेंटर क्या बनेगा, 1,0. बट अगर कॉम्प्लेक्स में आप आंसर दोगे तो सर्कल को क्या बोलोगे, सॉरी, सेंटर इज z नॉट इज इक्वल्स टू 1. यू विल कंपेयर mod z minus z नॉट इज इक्वल्स टू r. इससे कंपेयर करोगे तो z नॉट इज इक्वल्स टू 1 एंड रेडियस r इज इक्वल्स टू 2. ठीक है, बट 2D में अगर आपको लोकेट करना है, आपको इस सर्कल को ड्रॉ करना है, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, आप इसको इमीडिएटली ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखोगे. ठीक है, आप क्या करोगे, सेंटर जो z नॉट इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, 2D में ये पॉइंट क्या बनेगा, x नॉट प्लस आयोटा y नॉट से कंपेयर करोगे. सो रियल पार्ट x नॉट इज 1 एंड y नॉट इज 0. ये पॉइंट कहां पर आएगा, यहाँ पर आएगा. ये सर्कल का सेंटर बनेगा. रेडियस क्या है, 2 है. ठीक है, तो यहाँ पर ये तो 1 डिस्टेंस आपने मूव किया है और 2 डिस्टेंस मूव कीजिए. ये सेंटर बन गया, यहाँ से 1 यूनिट चाहिए तो ये पॉइंट मिलेगा 2, फिर और 1 यूनिट चाहिए तो यहाँ से बनेगा 3. तो रेडियस टोटल कितनी बनेगी, ये बनेगी. ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर 1 यूनिट और ये कहाँ तक जाओगे, -1 तक आओगे. जो सर्कल आप ड्रॉ करोगे वो किस तरह का दिखेगा, इस तरह का. बात समझ में आई क्लास? Okay class, this is center. Z naught is equals to 1 and radius is 2. Yes class. Ma'am, can you please explain it once again? Yes. Can you please explain it once again? Actually, ma'am, my screen was on Zoom mode, so I was not able to see. Okay, your voice is not clear, Raman. देखो, सर्कल की एक इक्वेशन मैंने ये बताई है. सर्कल के इक्वेशन के 3 फॉर्म्स मैंने अभी तक बताया. फर्स्ट फॉर्म जनरल इक्वेशन, सेकंड फॉर्म दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, x minus alpha square plus y minus beta square is equals to r square with center alpha comma beta and radius is equals to r, right? And third form is mod of z minus z naught is equals to r. कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ये तो रियल के फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन है. कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सर्कल इक्वेशन कैसे बनेगी, mod z minus z naught is equals to r. फॉर एग्जाम्पल mod z minus 1 is equals to 2. अगर ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है, तो हम इमीडिएटली इसको देखकर पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे ये किस तरह के फॉर्म में दिख रही है, जो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बताई गई. ठीक है, मॉडुलस ऑफ z minus z naught is equals to r, मॉडुलस ऑफ z minus z naught is equals to r. So what is z naught? Z naught is equals to 1 and r is equals to 2. r is radius of circle and z naught is 1. This is center of circle. तो सेंटर क्या है, 1 है. ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है,
तो सेंटर जो है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट। तो सेंटर क्या है इसका, z नॉट इज इक्वल टू 1। आप इसको ड्रॉ कैसे करोगे 2D में, तो सेंटर इज z नॉट इज इक्वल टू 1, सो कंपेयर इट विद x प्लस आयोटा y। व्हाट इज x, 1 एंड y इज इक्वल टू 0। तो 1, 0 सेंटर आपको ड्रॉ करना है। 1, 0 कहां पर आएगा, x एक्सिस पे आएगा। दिस द पॉइंट 1, 0। तो ये सेंटर बन गया सर्कल का। रेडियस कितनी लेनी है, 2 लेनी है। तो 2 यूनिट आप और मूव कीजिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, 1, 2। ठीक है, तो इतने डिस्टेंस कवर करता हुआ आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। गॉट इट क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. आते हैं, हाँ अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन कैसे होगा, फाइंड द लोकस ऑफ दिस इक्वेशन। फाइंड द लोकस ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में जनरली पूछते हैं। लोकस का मीनिंग क्या है, वो पाथ बताना है, ठीक है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ज्योमेट्री आपको बतानी है, आप ड्रॉ करके भी बता सकते हो, आपको 2D में ड्रॉ करना मैंने बता दिया है, राइट। तो अब ये इक्वेशन मुझे तो पता है, मैंने जैसे आपको बताया कि आप सर्कल की इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर में, mod z minus z naught is equals to r. So you can compare this equation with this one. So you know what is z naught, what is r? बताइए इसमें z naught क्या बनेगा क्लास? z naught is equals to iota and I, yes class, z naught is iota, And ठीक है, I और equals रेडियस r is equals to 2. वेरी गुड, ठीक है। क्या आप इसको ड्रॉ कर सकते हो? आप जानते हो ये सर किसकी इक्वेशन बनेगी, सर्कल। तो जो लोकस आएगा दैट इज सर्कल, ठीक है। नाउ व्हाट इज सेंटर एंड रेडियस? तो सेंटर इज z नॉट इज इक्वल्स टू आयोटा एंड रेडियस r इज इक्वल्स टू 2। अब आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो ये मैंने 2 डायमेंशनल प्लेन बनाया, राइट, x एक्सिस y एक्सिस। कॉम्प्लेक्स में जाओगे, दिस इज रियल एक्सिस एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। y axis is imaginary axis, axis in real axis, right? Now center is z naught is equals to iota। तो अगर आप कॉम्प्लेक्स प्लेन में ड्रॉ करोगे तो आयोटा कहां पर जाएगा, पॉजिटिव y एक्सिस में, राइट, इज इन क्लास। 0 आयोटा 2 आयोटा ऐसे मूव करोगे। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप इसको रियल से कंपेयर करोगे, आप इसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख सकते हो। ऑर्डर्ड पेयर में क्या बनेगा, रियल पार्ट इज 0, इमेजिनरी पार्ट इज 1, इज इन क्लास। So point is 0, 1. So move 0 unit towards x-axis, 1 unit towards positive y-axis. यहाँ से हम मूव करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे। ये जो पॉइंट है आयोटा, दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल। नाउ व्हाट इज रेडियस? रेडियस कितनी है बताइए? Ma'am 2. रेडियस, ठीक है। तो ये 1 यूनिट यहाँ पर आएंगे और 1 यूनिट और मूव करेंगे, ये इस तरफ गया, और यहाँ पर भी 2 आयोटा, और यहाँ से और 1 यूनिट आगे जाओगे 3 आयोटा। ये सर्कल बनेगा इस तरह से, ये आएगा। गॉट इट क्लास? Yes, ma'am. ठीक है, हाँ। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, ये तो मैंने आपको जनरल इक्वेशन बता दिया है, ठीक है। आप देखते ही पहचान जाओगे कि ये सर्कल की इक्वेशन है, मींस जो लोकस है वो सर्कल ही आएगा, ठीक है, जिसका रेडियस 2 है और सेंटर क्या है, आयोटा। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे, तो आप जानते हो z क्या है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, एक जनरल पॉइंट लेकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। put z is equals to x plus iota y, जहां भी z दिखेगा आपको इक्वेशन में, लोकस फाइंड करने के लिए z is equals to x plus iota y पुट करोगे। अगर कहीं पर z बार इक्वेशन में दिया हुआ है तो z बार is equals to x minus iota y, ये वैल्यूज पुट करके आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो जैसे मैंने z is equals to x plus iota y पुट किया और माइनस आयोटा किया, मॉडुलस इज इक्वल्स टू 2, हम इस स्टेप तक आ गए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को सेपरेट कर लो और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लो। व्हाट इज रियल पार्ट, x, और इमेजिनरी पार्ट मींस आयोटा के कोएफिशिएंट्स को कलेक्ट कीजिए। सो आयोटा कोएफिशिएंट क्या बनेंगे, y माइनस 1, इज इन क्लास। इस स्टेप में आप आ गए, ठीक है। नाउ यू हैव टू सॉल्व मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, जैसे आपको z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y है, सो मॉड z आप क्या लिखते हो, स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इज इन क्लास। Yes, ma'am. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर।
तो उसी रूल से आप इस फंक्शन का मॉडुलस डिफाइन कर लोगे, ठीक है। यहां से मॉडुलस डिफाइन कीजिए, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी हैव x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। So we have this equation now, x square plus y minus 1 whole square is equals to 4. Now tell me, this equation is equation of circle, isn't class? You can compare it with the standard form of equation of circle, x minus h whole square plus y minus k whole square is equals to r square. Equation of circle ही तो दिख रही है, yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो अब आप बता सकते हो, ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है, इसे कंपेयर कीजिए और इस सर्कल की इक्वेशन का सेंटर बताइए और रेडियस बताइए। जब आपको लोकस बताना होगा किसी इक्वेशन का, ठीक है, तो वो कौन सी ज्योमेट्री फॉर्म होकर आ रही है, उस ज्योमेट्री की डिटेल्स आपको देनी होती है, राइट। तो मैंने देखा कि ये जो इक्वेशन थी ये कौन सी ज्योमेट्री फॉर्म कर रही है, कौन सा लोकस फॉर्म कर रही है, सर्कल, जिसका सेंटर क्या है 0,1 आ रहा है और रेडियस क्या है 2 है। समझ गए क्लास? यहीं पर हो सकता है कि इक्वेशन जो ज्योमेट्री आप फाइंड करते हैं, इक्वेशन ऑफ एलिप्स मिल रही होती, इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ रहा होता, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आ रहा होता, ठीक है। डिपेंड करेगा कि ये ओरिजिनल क्वेश्चन में इक्वेशन क्या दी है। तो बस आपको इसी मेथड से प्रोसीड करना है, सॉल्व करते जाना है। फिर जो यहाँ पर ज्योमेट्री आएगी कोनिक सेक्शंस में जाकर उन्हीं से कंपेयर करके आपको बताना है कि आपको ज्योमेट्री में कौन सा पाथ मिल रहा है। अंडरस्टूड क्लास? Yes, ma'am. ठीक है, चलिए अब मैं एक और क्वेश्चन, वेरी गुड। वन मोर क्वेश्चन, अब बहुत ही इजी क्वेश्चन ले लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लोकस ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन ये दी हुई है, फाइंड द लोकस ऑफ दिस इक्वेशन, बताइए। तो इक्वेशन इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशन गिवन है, इसका लोकस आपको बताना है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले आपको z इज इक्वल्स टू क्या पुट करना है, x प्लस आयोटा y, ठीक है। फिर x प्लस आयोटा y स्क्वायर करोगे, यही ट्रिक है। तो x प्लस आयोटा y का जब स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा क्लास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। आयोटा y स्क्वायर करोगे, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो यहाँ तक z स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2 आयोटा xy। इस पॉइंट पे एग्री हो या नहीं, z स्क्वायर आप कैलकुलेट करके देखो, ये आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है। नाउ इक्वेशन इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो ये जो z स्क्वायर कैलकुलेट किया इसका इमेजिनरी पार्ट आप लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो आई से फ्री है, दिस इज रियल पार्ट। व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट, 2 टाइम्स एक्स वाई। इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस नंबर इज 2xy, got it class? And this is given 4, so write 2xy is equals to 4, that means xy is equals to 2। आया समझ में क्लास यहाँ तक? ठीक है। तो जो लोकस मिला इस इक्वेशन का, ठीक है, वो कौन सा पाथ मिल रहा है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2। और ये जो एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए होती है, ये कौन सी इक्वेशन होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। एक्स वाई, आप कोनिक सेक्शन, गूगल में कोनिक सेक्शन सर्च करना, वहां पर सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, हाइपरबोला की इक्वेशन, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एलिप्स, पैराबोला, ये जितनी भी इनके स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं ये सारा आप एक जगह पे नोट कर लीजिएगा। ओके, एक्स वाई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, दिस इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। इस तरह से इसकी ज्योमेट्री आती है। ओके क्लास? Yes, ma'am. वन मोर एग्जाम्पल। अच्छा सपोज देखो यहाँ पर मैंने इसी में एक और पॉइंट बता दिया आपको, यहाँ पर
एक क्वेश्चन गिवन थी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, तो इज इक्वल्स टू 4 में ये ज्योमेट्री आ गई, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ होता है, ठीक है। आप एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, मैं बता रही हूँ आपको, कोई भी ज्योमेट्री आपको चाहिए, ठीक है, उसकी इक्वेशन आप डालोगे, फंक्शन एंटर करोगे तो उसकी ज्योमेट्री मिल जाएगी। ये ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, डेस्मॉस। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। आपको साइन एक्स का ग्राफ चाहिए, tan एक्स का चाहिए, tan इनवर्स का चाहिए, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 का चाहिए, कोई भी ग्राफ आपको चाहिए इमीडिएटली, ठीक है, ये यहां से मिल जाएगा। ओके क्लास, इसको डाउनलोड करना, प्रैक्टिस करना, देखना बहुत मजा आएगा। तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2, ये तो हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये कब मिला? जब यहाँ पर इक्वेशन गिवन थी इमेजिनरी ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब मैं इक्वेशन थोड़ा सा चेंज करती हूँ, इक्वेशन मैंने क्या लिया, यस क्लास, इक्वेशन is imaginary of z square is less than or equals to 4, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री क्या आएगी? जब इक्वल्स टू 4 था तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिल रहा था, आपको क्या मिल रहा था क्लास, बताओ मुझे, क्या इक्वेशन हमने फाइंड की थी, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2, इज इन क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब जब यहाँ पर इनइक्वालिटी आ गई है, इमेजिनरी ऑफ जेड स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पर भी तो वही इनइक्वालिटी आ जाएगी जब हम सॉल्व करते जाएंगे। आप इसको कंप्लीटली सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगी, एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू 2, इज इट? आप देखो ज्योमेट्री, जब आप इसको ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करोगे, एग्जाम्स में आप परेशान मत होइए, ठीक है। अगर आप ड्रॉ नहीं कर पाते तो आपसे क्वेश्चन में ड्रॉ करने के लिए नहीं बोला जाता है, बट इट इज गुड इफ यू कैन ड्रॉ, राइट। एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2, तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2, तो ये ग्राफ था इक्वालिटी के केस में, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, अपोजिट क्वाड्रेंट्स में ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि दो रियल नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो एक पॉजिटिव नंबर आ रहा था 2, ठीक है। सी ईदर एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, ठीक। हमें एग्जाम में बस ये इक्वेशन फाइंड करके छोड़ देना होता है, इतने डिटेल में हमें नहीं जाना, बट मैं एक बार बता देती हूँ आपको। तो जब लेस देन और इक्वल टू का केस है तो बताओ कौन सा रीजन कवर होगा, ये वाला तो कवर होगा, इन दोनों के बीच का, ठीक है। कैसे पता चला कि इन दोनों के बीच का ही कवर होगा, ये आउटर साइड का कवर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि x और y को अगर आप 0 पुट करो, 0 कहाँ पर है, यहाँ पर लाई करेगा ओरिजिन, ठीक है। तो इस पॉइंट पर क्या है, x0 and y0, so if you put x0 and y0 here then you will get 0 less than or equals to 2, मीन्स जो 0,0 पॉइंट है ये इस इनइक्वालिटी को पास कर रहा है, पास कर रहा है मतलब ये वाला रीजन आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ का कोई पॉइंट लो, ठीक है ना, तो क्या वो इसको सेटिस्फाई करेगा? मान लो मैंने x इज इक्वल्स टू 4 ले लिया, ये पॉइंट सपोज क्या है 4 है, 4,2 ले लिया मैंने, ठीक है। तो क्या 4,2 वाला रीजन आएगा क्या? यहाँ पर आप बताओ कि ये रीजन कवर हो रहा है इसमें, ठीक है। तो कैसे चेक करोगे, पुट x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 2, सो 4 into 2 8, 8 is less than or equals to 2, is it true class? Is it true? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, दैट मींस ये वाला क्वेश्चन कवर नहीं होगा। इसी तरह से आप यहाँ के पॉइंट्स को चेक करके बता सकते हो। तो एक्स वाई लेस देन और इक्वल्स टू 2 के केस में कौन सा रीजन कवर होना है, ये वाला, ठीक है। कोई एक पॉइंट रैंडम आप पुट करके चेक कर सकते हो कौन सा रीजन है, ठीक है। आप ध्यान से सुनो, एग्जाम में आपको सिर्फ ये लोकस की इक्वेशन फाइंड करके बता देनी है, इसको ड्रॉ नहीं करना होता है, ओके, ठीक है क्लास? Yes, ma'am. चलो, Yes, ma'am. वन मोर क्वेश्चन। नाउ सपोज क्वेश्चन इज फाइंड, ये लोकस फाइंड करने का एक क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
Find the locus of this equation z bar minus 2z minus 2z bar plus 8 is equals to 0. सपोज इस फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। मैंने अभी बताया कि जब आपको z लिखा हुआ मिलेगा इक्वेशन में तो z को पुट करोगे x प्लस आयोटा y. z bar means conjugate of z, so z bar value is x minus iota y, ठीक है। ये वैल्यूज पुट करके आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। फाइनली कोनिक सेक्शन की इक्वेशन से आपको कंपेयर करना है कि कौन सी इक्वेशन हमें सॉल्व होकर मिल रही है, राइट। तो जैसे ही मैंने z बार की वैल्यूज पुट की, आप पेन पेपर लेकर बैठो क्लास में, ठीक है, सॉल्व करते जाओ। x प्लस आयोटा y, x माइनस आयोटा y, टेक प्रोडक्ट, माइनस 2 टाइम्स x प्लस आयोटा y माइनस 2x माइनस आयोटा y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिए, प्रोडक्ट लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये बनेगा, ठीक है। आप इसको कंप्लीटली सॉल्व करोगे तो आप यहाँ पर आओगे, सॉल्व करके देखो ये मैच कर रहा है क्लास, कोई मिस्टेक तो नहीं थी मैंने? No, ma'am. यस, I'm correct. मैम यही इक्वेशन आ रही है। ठीक है, करेक्ट है, ओके। Yes, ma'am. चलिए, तो अब यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कीजिए, ठीक है। x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। यहाँ पर प्लस 4 ही आ रहा है ना, वही मैं क्रॉस चेक करना चाह रही हूँ। यस मैम। ठीक है, हाँ। तो अब देखो यहाँ पर सर्कल बनेगा या नहीं बनेगा, बताइए। नो मैम। नो, है No, ना? ma'am, because radius will be हाँ, negative. सेंटर तो मिलना है बट रेडियस क्या है, इक्वल्स टू -4 आएगा, ठीक है। तो -4 जैसे ही मिला हमें, तो यहाँ पर किस तरह का केस आ गया, इमेजिनरी वाला केस आ गया। यहाँ पर सर्कल तो बनेगा बट ये इमेजिनरी सर्कल बन रहा है। इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि समवेयर देयर इज मिस्टेक इन क्वेश्चन, राइट। बट एग्जाम में कभी ऐसा हुआ और इस तरह का केस आ गया, आप पहले कंफर्म करोगे कि ये सर्कल फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा। हमने देखा है कि यहाँ पे रेडियस क्या इमेजिनरी आ रही थी, ठीक है, स्क्वायर रूट। मैंने जनरल फॉर्म से इसको क्रॉस चेक भी किया था, तो आर आ रहा था स्क्वायर रूट -7, मींस इमेजिनरी सर्कल फॉर्म करेगा। तो आप अपना आंसर क्या लिखोगे, दिस इज लोकस ऑफ इमेजिनरी सर्कल। इस तरह से आप आंसर करोगे। ओके क्लास? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक, एक और क्वेश्चन में लेती हूँ। One result is there. Result says that equation modulus of z minus z1 upon z minus z2 is equals to k, where k is any positive value. Represents a circle if k is not equals to 1 and represents a straight line if k is equals to 1. ये एक रिजल्ट है, बट रिजल्ट हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वर्क करता है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको इसको एज अ रिजल्ट याद रख सकते हो। यहाँ पर तो आपको z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लेकर ही लोकस फाइंड करना होगा, ठीक है। तो आप देखो, जैसे ये इक्वेशन लिखी हुई है, मुझे अगर ये रिजल्ट याद है, z1 z2 क्या है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, राइट। मैंने इमीडिएटली इस इक्वेशन को इससे कंपेयर किया, तो z माइनस z1, व्हाट इज z1? z1 इज आयोटा एंड z2 इज -1, so z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, z माइनस z2 इज इक्वल्स टू 2। तो k की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 है, ठीक है। रिजल्ट कह रहा है कि ये लोकस बनेगा सर्कल
if k is not is equals to 1. So what is k? In my question, k is equals to 2 and 2 is not equals to 1. So this equation represents the locus of circle. ठीक है, मुझे कंफर्म हो गया कि ये सर्कल का ही लोकस आएगा. Is in class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लिखा होता है यहाँ पर तो ये स्ट्रेट लाइन का लोकस फॉर्म होता. बट रिजल्ट हमें याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं फेस करने जा रहे हैं. ठीक है, आपको याद रहता है देन वेल एंड गुड. तो आप देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे. अगेन ट्रिक इज सेम. पुट z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y एंड z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y. ठीक है, तो x प्लस आयोटा y पुट करके इसको सिंपलीफाई करो इस इक्वेशन को और सॉल्व करो. ट्राई करो, मैं इसका सोल्यूशन अभी दिखाती हूँ.